नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में बार बार रुकावट क्यों आती है? शादी में देरी हो रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा या धन बार बार रुक रहा है? ये सब पितृ दोष के कारण हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी पितृ दोष क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण और ऐसे आसान उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली मंत्र बताने वाली हूँ। पितृ दोष का मतलब है हमारे पूर्वजों की आत्मा का असंतुष्ट रहना। जब हम उनके श्राद्ध या तर्पण ठीक से नहीं करते या उन्होंने जीवन में कुछ अधूरे काम छोड़े होते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष में भी पितृ दोष तब बनता है जब सूर्य, राहु, केतु या शनि ग्रह कुछ खास स्थितियों में होते हैं। इसलिए यह एक धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों तरह की स्थिति है। इस दोष के बनने के कई कारण हो सकते हैं। पितरों के श्राद्ध और तर्पण न करना, जीवन में उनके अधूरे काम, उनके द्वारा किए गए कुछ पाप, परिवार में अकस्मात मृत्यु या आत्महत्या, और सबसे खास जन्म कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति। कैसे पता चले कि हमारे जीवन में पितृ दोष है? शादी में बार बार रुकावट, संतान सुख में दिक्कत या बार बार गर्भपात, व्यापार या नौकरी में बार बार नुकसान, घर में अनजाने डर या बार बार बीमारियां, सपनों में पूर्वजों का दिखना जैसे पानी मांगना, दुखी होना, परिवार में झगड़े और मानसिक तनाव। अगर इन चीजों का सामना आप भी कर रहे हैं, तो हो सकता है यह पितृ दोष का संकेत हो। हर साल पितृ पक्ष आता है। यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का होता है। इस समय तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितृ दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके जीवन में पितृ दोष है या आपको शक है कि है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत असरदार हैं, और इन्हें करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये उपाय करने से आपके पितर खुश होंगे और जीवन में रुकी हुई चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। सबसे पहला उपाय, हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रहे, जल चढ़ाते समय मन में अपने पितरों का स्मरण करें। आप उनसे मन ही मन बोलें, आप खुश रहें, हमें आशीर्वाद दें। पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे पितरों का वास कहा जाता है। अगर आप शनिवार को ये करते हैं, तो पितर प्रसन्न होते हैं और दोष धीरे धीरे कम होता है। दूसरा उपाय, अगर आप रोज ये कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में साफ पानी लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय ये मंत्र बोलें, ओम पितृभ्यो नमः स्वधा। इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा उपाय, दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं, तो हर साल पितृ पक्ष में श्राद्ध जरूर करें। लेकिन अगर किसी कारण से आप ये नहीं कर पा रहे, तो घबराएं नहीं। आप इसके बदले में ये कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा दें या फिर कुत्तों और कौवों को रोटी खिलाएं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कुत्ता पितरों का प्रतीक है और गाय माता का। इनको भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। चौथा उपाय, अगर आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, तो अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को खाना खिला सकते हैं। ये काम आप दिल से करें और पितरों को स्मरण करके करें। यकीन मानिए, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। पांचवा उपाय, एक और आसान लेकिन बहुत प्रभावी उपाय, भगवान शिव की पूजा।
क्योंकि शिवजी को पितरों का देवता माना गया है। आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर आप हर सोमवार को ये करते हैं तो जल्दी असर दिखने लगेगा। और दोस्तों, सबसे आसान और असरदार उपाय मंत्र जाप। पितरों की शांति के लिए ये मंत्र है। ओम पितृभ्यो नमः स्वधा। रोज 11 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आप इसे पितृ पक्ष के दिनों में करते हैं तो ये और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। इस मंत्र से पितर तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये कुछ सरल और प्रभावी उपाय थे जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं। इनसे पितृ दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र बताने वाली हूँ जो पितृ दोष को शांत करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। ये मंत्र बहुत आसान है, लेकिन इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना जरूरी है। मंत्र है: नमो भगवते वासुदेवाय पितृभ्यो नमः स्वधा। अब मैं आपको इसका मतलब भी समझाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है मैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। और पितृभ्यो नमः स्वधा का मतलब है हे मेरे पितरों, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपको श्रद्धा स्वधा अर्पित करती हूँ। यह मंत्र एक साथ भगवान और पितरों को समर्पित है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के बिना पितरों को भी शांति नहीं मिलती। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने पूर्वजों की आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। इससे उन्हें शांति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। रोज सुबह स्नान करने के बाद इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अगर आप पितृ पक्ष के दिनों में इसे 108 बार कर पाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। जाप करते समय अपने मन में अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे कहें, आप खुश रहें, मुझे आशीर्वाद दें। दोस्तों, ये बात याद रखिए, मंत्र का असर तभी होता है जब हम पूरे भाव से उसे करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन से रुकावटें दूर होने लगेंगी। शादी, संतान, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी कम होने लगती हैं। क्योंकि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर काम आसानी से होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे पितृ दोष के बारे में कुछ जरूरी तथ्य, उसके लक्षण और सबसे आसान उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं। मैंने आपको वो मंत्र भी बताया जो पितरों को शांति देता है और आपके जीवन से रुकावटें दूर करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे कब शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। आपके हर कमेंट से मुझे शक्ति मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आऊं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी पावरफुल रेमेडीज और ज्योतिषीय सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार हैं, उन्हें शांति देना हमारा धर्म है। तो आज से ही ये उपाय शुरू करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। चलते चलते मां काली का एक आशीर्वाद सभी को। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, कोई रुकावट न रहे। जय मां काली।